हेलो स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आदित्य कुमार आज फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं जो कि बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ से ही है। और आज का हमारा सब टॉपिक होगा एंगल, यानी कि आज हम जानेंगे कि कोण किसको कहते हैं और कोण के क्या क्या प्रकार हैं और हम कोण को कैसे लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोण क्या होता है। कोण को जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर किसी बिंदु से कोई लाइन खींची जा रही है तो उसका हम बोलते हैं रे। क्या होती है? रे, यानी कि किरण। अच्छा, इसको बोला जाता है किरण। अगर हम किसी बिंदु से कोई भी रेखा खींचते हैं तो किरण किरण की डेफिनेशन ये होती है कि किरण के पास केवल और केवल एक तो उसके पास स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर स्टार्टिंग पॉइंट है यानी कि प्रारंभिक बिंदु, या फिर उसके पास कोई एंडिंग पॉइंट हो, यानी कि उसके पास कोई भी अंतिम बिंदु हो, तो उसको हम किरण कहते हैं। हेयर वी कैन सी, यहाँ पर दो किरणें हैं, जैसे आर क्यू है और आपकी है पी क्यू। दो किरणें हैं। देखो, किसी भी कोण का जो निर्माण होगा ना, वो किसी भी दो रे को मिलने से होगा। या तो दो रे मिल जाएं, या रेखाखंड मिल जाएं, या फिर रेखाएं लाइंस मिल जाएं, तभी किसी कोण का निर्माण हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर हमें एक कोण दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया कोण। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इसका कोण है। अच्छा, अब हम इस कोण को लिखते कैसे हैं तो देख लीजिए। हम लिखेंगे, कोण किस पर है? कोण है हमारा क्यू बिंदु पर, तो हम क्यू बिंदु पर कोण लिखेंगे। एंगल और भी लिख सकते हैं, या फिर इसे हम लिख सकते हैं, देखो दो भुजाओं से मिलकर बना है, कौन कौन सी? आर क्यू और पी क्यू। तो हम इसको लिखेंगे एंगल आर क्यू पी, क्योंकि देखो ये आर क्यू है और ये हमारा क्यू पी है, यानी कि हमारे दोनों की दोनों इसकी आर्म्स भुजाएं आ रही हैं, तो ये हमारा एंगल हो गया। और भी तरीके से लिख सकते हैं। अब की बार क्या लेंगे हम? पी क्यू और क्यू आर ले लेते हैं। पी क्यू और क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर। इन तीनों कंडीशन में देखो, क्यू पर कोण है, यानी कि बीच में क्यू है। जब कोण क्यू पर है तो हमारा इसी तरह से लिख सकते हैं। हम ये नहीं लिख सकते कि क्यू आर पी, ये गलत हो जाएगा। ये कोई कोण नहीं है, और ना ही ये कोई कोण है क्यू पी आर, ये सभी गलत हो जाएंगे। तो कोण तो आप लिखना समझ गए होंगे। देखो, जब इसकी आर्म्स तब लिखने की आवश्यकता होती है जब एक बिंदु पर, जैसे कि कोई लाइन है, इस पे एक बिंदु है और उस पे से दो तीन कोण जा रहे हैं। अब हमें डिफाइन करना कि ये वाला कोण बताओ। अब मान लो ये ए ओ बी है, सी डी। अब हमें ये वाला कोण डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे? कोण ओ? नहीं, कोण ओ पे तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। हमसे पूछा गया ये वाला, तो ऐसी कंडीशन में हमें लिखने की आवश्यकता पड़ेगी आर्म्स वाले जो हैं कोण, उनको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें अब डिफाइन करना है। चलिए, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे कोण सी ओ डी, या फिर कोण डी, एक मिनट, कोण डी ओ, ये हो गया हमारा। तो आप कोण तो लिखना समझ गए होंगे और कोण के बारे में भी आपको पता लग गया होगा। चलो हम इसके थोड़े से इसके जो है प्रकार देख लेते हैं, कोण के क्या क्या प्रकार हैं। चलिए, वी कैन सी कि आपका जो है, देखो न्यून कोण, पहला कोण आता है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण 0 से 90 के बीच में जितने भी कोण होंगे सब न्यून कोण। जैसे कि 1 है, 79 है तुम्हारा, 89 है, ये सभी के सभी न्यून कोण है। इसकी फिगर कैसी होती है आप सामने देख सकते हैं कि इसकी फिगर ऐसी रहेगी।
अब आ जाता है हमारा समकोण यानी कि राइट एंगल। राइट एंगल की मेजरमेंट होती है 90 डिग्री की। राइट एंगल की शेप कुछ इस तरह की होती है, इसका मान जो है 90 डिग्री। अब आ जाइए अधिक कोण। अधिक कोण जो 90 से तो ज्यादा हो और 180 से कम हो, यानी कि बिटवीन, इन दोनों के बीच में हो। 90 और 180 डिग्री के बीच में जितने भी कोण होंगे वो सभी के सभी अधिक कोण होंगे। ये आपको सामने इसकी फिगर मिल जाएगी। अगला देख लीजिएगा रिज्यू कोण। रिज्यू कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसी भी लाइन पर एक कोण बन सकता है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। यानी कि ये इसकी माप कितनी है, 180 डिग्री। अगला क्या है, वृत्त कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है, 180 से ज्यादा है और 360 से कम हो। देखो अगर हमें नीचे वाला शो करना होता तो ये क्या होता हमारा, ये होता हमारा एक्यूट एंगल। लेकिन अब हमें बाहर वाला शो करना है, तो बाहर वाला शो करना है तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स, क्योंकि ये तो न्यून कोण है, यानी कि ये तो 90 से कम है। और ये जो बाहर वाला है ये हमारा 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। चलिए एक और देख लीजिएगा, ये है हमारा संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री। इससे ज्यादा डिग्री का कोण कभी नहीं बन सकता, नेवर। यानी कि ये फाइनल है, ये आपका फाइनल है, इससे ज्यादा डिग्री का कोई कोण नहीं बनेगा। स्टूडेंट आपने आज कोणों के बारे में जाना और कोणों के प्रकार के बारे में जाना कि किस किस तरह के कोण होते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।